हेलो मित्रों, आज हम जानेंगे कि ईश्वर की कितनी पत्नियां हैं। कौन है ईश्वर या परम ब्रह्म या सृष्टि के पालनहार? क्या उनका कोई लोक है जहां उनकी कई पत्नियां, कई बच्चे हैं? जी हाँ, समस्त संसार ही उनका लोक है। हम सब उनके बच्चे हैं। और पत्नियां, क्या उनकी कई पत्नियां हैं जो आजकल कुछ यूट्यूब चैनल्स पर या इंटरनेट पर भगवान श्री हरि के दोनों साइड्स बिठाकर दिखा दी जाती हैं? इससे हमें मूल मंत्र से समझते हैं इसको हम। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वैसे तो हम मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, फिर भी वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो समस्त संसार को चलाती भी है, बनाती भी है। वो सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। वो मातृ और पितृ शक्ति दोनों का ही कंबाइंड रूप है। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। इससे तो यही पता चलता है कि भगवान एक है तो भगवती भी एक ही है, दो नहीं। जैसे हमारे जैविक माता पिता एक हैं, वैसे ही संसार के माता पिता भी एक ही हैं। जब हमें विद्या चाहिए तो हम उसी माँ भगवती को सरस्वती रूप में वंदना करते हैं। जब हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, तो हम उसी माँ भगवती को देवी लक्ष्मी मान लेते हैं। जब हमें शक्ति चाहिए तो हम माँ को दुर्गा, काली, पार्वती मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव कोई अलग अलग नहीं हैं। एक ही परम ब्रह्म के तीन रूप हैं और काली, लक्ष्मी, सरस्वती एक ही परम ब्रह्म की एक ही शक्ति। गायत्री स्तवन में भी कहा गया है, सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। विष्णु ही विशुद्ध तत्व हैं और आत्मा के परम धाम हैं। इससे पता चलता है कि ईश्वर निराकार है, विशुद्ध तत्व है, आत्मा का परम धाम भी है। वो अपने आप में पूर्ण है। वो स्वयं में ही पति भी है और स्वयं में ही पत्नी भी है, स्वयं में ही आनंदित है। इस तरह हमने जाना कि ईश्वर पूर्ण है, अपने आप में स्वयं ही आत्मा का परम धाम है। उसने आसमान में कोई भी अलग से लोक नहीं बनाया है जहाँ वो अपनी कई पत्नियों के साथ रहता है।